सब योग तंत्र की शिक्षा, वेद की, अस्त्र की, शस्त्र की समस्त विद्याओं से पारंगत कर दिया उन्होंने। सम्रासुर को युद्ध हुआ, सम्रासुर को पता चल गया, युद्ध हुआ। प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को युद्ध में मार करके फिर नारद जी के द्वारा द्वारिका में, सहित द्वारिका में पत्नियों को लेकर के प्रद्युम्न जी द्वारिका पहुंचे। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। एक सत्राजित नाम के राजा हैं, उन्हें सूर्य की उपासना की। सूर्य की उपासना, सूर्य भगवान प्रसन्न हुए, उन्हें मणि दे दी, उनको संतक मणि। और मणि 60 बार सोना रोजाना प्रकट करती थी। अगर वो माला पहन करके, वो मणि धारण करके सत्राजित द्वारिका में द्वारकानाथ मिलने के लिए गया। लोगों ने देखा कि सूर्यनारायण आ रहे, तो दिव्य तेज चमक रहा है। पता चला सत्राजी थे। उसके मिलने वाले प्रिय ने कहा, देखो ये मणि ना, ये राजा द्वारिकानाथ के योग्य हैं। मणि को जो योग्य नहीं, मणि के जिसमें सत्व नहीं है, तप नहीं है, उस मणि को पहनता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। साधारण पुरुष को ये मणि धारण नहीं पहनना चाहिए। ये दिव्य मणि है, इसको आप द्वारिकानाथ को दे दो। द्वारकानाथ को बात मालूम ही नहीं, लोगों ने उसको सच्ची बात कही, सुमति दी उसको, लेकिन वो माला और मणि उनने द्वारिकानाथ को नहीं दी, घर चला गया। भरत का भाई एक बार मणि को धारण करके जंगल में गया। प्रसेन नाम का उसका भाई था, और जंगल में उसको धारण करके गया, तो वहाँ जंगल में शेर ने उसको मार करके मणि छीन ली, सिंह ने। आगे गया तो सिंह को रीछ मिला, रीछ सिंह को मार दिया, वो मणि ले ली, वो ले गया। वो थे जामवंत जी, गुफा के अंदर बढ़ गए, अपनी बेटी को दे दिया जामवती को। सत्राजित को मालूम 5-7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, क्या बात है, प्रसन्न आया ही नहीं, क्या बात हुआ, आया नहीं। गुप्तजनों के द्वारा पता लगा भाई किसने कहा, महाराज वो द्वारकानाथ। विचार किया उसने कि वो मणि जब मैं धारण करके गया था, तो द्वारका वासियों ने, मुझे मंत्रियों ने कहा था कि ये मणि द्वारकानाथ को दे दो। हो सकता है वो मणि द्वारकाधीश ने उसकी चोरी करवा दी। देखो ये वितंडावाद शुरू हुआ। भगवान को पता ही नहीं है, भगवान क्या करे इसे मणि को। लेकिन जीव है ना, जगत है, नाना प्रकार का वितंडावाद खड़ा करता है, लेना ना कोई देना। भगवान को गुप्त मुख से पता चला कि ऐसे ही से हुआ है। वो मणि धारण करके आया था, उस मणि को उसका भाई प्रसेन जंगल में गया, उसको धारण करके, वहाँ उसके भाई को सिंह ने मार दिया। क्या हुआ? भगवान को सारी, वो तो भगवान त्रिकालज्ञ है ना, भगवान को पता चला। भगवान गए सत्राजित के पास में, सारी बात पूछी गांव वालों से। अच्छा ठीक है भाई, आपने मेरे को मिथ्या कलंक लगाया है, क्योंकि भगवान ने चतुर्थी का चंद्रमा देखा था, दिख जाता है। भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा दर्शन करने योग्य नहीं होता है, दिख जाता है। जाकर भगवान गए, भगवान तो भगवान ही है ना। देखा घोड़े के पांव देखे, देखते देखते जंगल में गए, आगे गए तो घोड़ा मरा है और प्रसेन भी मरा है। जान गए आगे जाकर के उन्होंने सिंह के पांव देखे, सिंह मरा पड़ा हुआ है। रीछ आगे रीछ के पांव, भगवान समझ गए कि प्रसेन को सिंह को जामवंत ने मार करके भगवान वो गुफा में बढ़ गया। भगवान जान गए, अंदर गुफा के अंदर भगवान चले गए, बढ़ गए। जामवंत जी वहाँ खेल रही थी कन्या मणि, चौंक गई भगवान को देख करके। तुरंत जामवंत जी, क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ? बोले महाराज मैं मणि को लेने आया, इस मणि को मेरे को चोरी लगी है, इसलिए मणि लेने आया हूँ मैं। ये मणि कि मेरे को चोरी लगी है। कुछ भी महाराज, मैं तो अपने पराक्रम से लेके आया हूँ, ऐसे कैसे आप मणि लोगे? या तो आप मेरे को पराजित करो, युद्ध करो मेरे से, मेरे को पराजित करके हरा करके आप मणि को ले जा सकते हैं। भगवान का ठीक है भाई। भगवान का जामवंत जी का युद्ध हुआ। कब तक युद्ध करे? जामवंत जी की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी, थक गए। विचार के मेरे को थकाने वाला, हराने वाला मेरे परमात्मा राम के समान कोई नहीं हो सकता। आप कौन है प्रभु? थक गए, चरणों में गिरे, आप कौन है? मैं जान नहीं पा रहा हूँ, क्या मेरे आराध्य भगवान तो नहीं है? भगवान ने कहा मैं वही हूँ। मेरा अब यदुकुल में श्री कृष्ण यदुवंश सूर्यवंश में अवतार हुआ है। भगवान ने, मैं द्वारिकाधीश हूँ,
भगवान ने तुरंत ही राम रूप दिखाया। भगवान ने राम रूप दिखाया। हाथ में धनुष बाण भगवान के, मोर मुकुट धनुष बाण हाथ में, वही राम रूप। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ, बारंबार चरणों में मेरे आराध्य हैं। प्रभु मैंने क्या किया है? राजन है जामवंत जी, इस मणि की मेरे को चोरी लगी है, इसको मैं लेने आया हूं। अरे ऐसे ठीक है, अरे ऐसे कैसे दूंगा मैं आपको? ये मेरी लाडली बेटी है, इसका मैं आपके साथ ब्याह करूंगा। अग्नि स्थापन करके, अग्नि संस्कार करके, अग्नि की साक्षी में उनका वहीं विवाह करके भगवान के साथ जामवंत जी को भेज दी। जामवंत जी को लेकर के और महाराज मणि और दाहिर में दे दी। मणि लेकर भगवान द्वारकानाथ आते हैं और सत्राजित के यहाँ पर जाते हैं। लीजिए आपकी मणि। बड़ा लज्जित हुआ, ये मणि आप धारण करके गए थे और आपके भाई प्रसेन भी इसको धारण करके गया। प्रसेन को सिंह ने मार दिया, सिंह को जामवंत ने मार दिया। ये जामवंत जी का हाथ में लाया हूँ, साक्षी है ये जामवती, ये मणि। महाराज मणि ले लूंगा मेरा। तुरंत ही सत्राजित ने ब्राह्मण को बुलाया और अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। और मणि भगवान ने नहीं ली। मणि अनंत का मूल जाकर भगवान ने मणि नहीं ली, लूंगा मणि वापस कर, नहीं ली भगवान ने मणि। सत्राजित को मालूम, सत्राजित का एक मित्र था, उसका नाम था सद्धनवा। सद्धनवा ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह उसके साथ करना चाहा था। वाग्दान की मेरी कन्या राजा सद्धनवा को दूंगा, लेकिन भगवान की इच्छा थी, तो भगवान की महालक्ष्मी थी, भगवान सत्यभामा जी के साथ विवाह कर दिया उसने। लोगों ने ऐसा तुम्हारा धोखा किया है। तो उसने जाकर के सद्धनवा आया और उसने सत्राजित का मस्तक काट दिया और मणि ले गया। सत्यभामा जी को सुना, बड़ी कष्ट में रोने लगी। भगवान का ठीक है। भगवान गए, भगवान ने सद्धनवा को मार करके मणि लाए और मणि अक्रूर जी को दे दी। नहीं तो मणि नहीं ले, अक्रूर जी को दे दी। भगवान का विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ, सत्यभामा जी के साथ हुआ, जामवती के साथ हुआ। भगवान के 8 विवाह हुए। भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा, कालिंदी। एक बार भगवान अपने मित्र अर्जुन को साथ लेकर के वन विहार के लिए गए। यमुना किनारे आए। भगवान ने कहा मेरे जल लेके आओ, जा अर्जुन जल लेके आओ। अर्जुन जल लेने गए तो यमुना किनारे दिव्य वृक्ष के नीचे एक दिव्य देहा, बड़ी तपस्विनी एक देवी को देखा, बड़ी सुंदर, बड़ा दिव्य तेज चमक रहा उसका। अर्जुन का आप कौन है? एक ऐसा भयंकर तप कर रही है, आप कौन है? बोले मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। क्यों व्रत करती हो? भगवान द्वारकानाथ को पति बनाने के लिए मैं तपस्या करूँ। नारद जी ने मेरे को वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था, तुमको श्री कृष्ण द्वारकानाथ पति मिलेंगे। उसी मंत्र का जप करती हूँ, श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरे को बहुत शकुन हो रहे हैं। हाँ देवी, मैं श्री कृष्ण भगवान का मित्र हूँ, द्वारकानाथ आए हुए। अर्जुन निवेदन किया भगवान को, भगवान आप जमुना किनारे चलिए, एक देवी आपके लिए बड़ा तप कर रही है। तुरंत भगवान द्वारकानाथ की जैसे द्वारकाधीश गए, खड़ी हो गई, भगवान के चरणों में नतमस्तक प्रणाम किया, स्तवन किया भगवान का। मेरा नाम कालिंदी है, नारद जी कृपा से मेरे को आपका मंत्र प्राप्त हुआ है। मैं जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की आपकी दासी हूँ। मैंने अपना मन श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है। तुरंत भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने द्वारिका में जाकर के फिर कालिंदी के साथ विवाह किया। नांगजीत नाम के राजा थे अयोध्या के, उनकी कन्या थी नांगजीत नाम था। वहाँ उनके 7 सांड थे। हमारे ऐसे थे, वो बड़े भारी बलवान थे, कोई भी उनको नहीं नाच सकता है। उनका एक प्रतंग मेरी इन 7 सांडों को जो एक नाच से नाच देगा, उसके साथ ही मेरी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान पहुंचे। भगवान ने एक साथ सभी सांडों को नाच लिया। भगवान ने 7 ही रूप बनाए। भगवान तो परब्रह्म, एको हम बहुश्यामा। 7 बनाए, एक साथ सांडों को नाच दिया।
महाराजा ने अपनी कन्या का विवाह, सांगोपांग विवाह रानी जी के साथ कर दिया। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। भगवान के अनंत विवाह, भगवान के करने के अपने आप ही, भगवान ने थोड़ी क्या अपने आप ही माना, भगवान गए थोड़ी कहीं शादी करने, अपने आप ही। भगवान के दिव्य द्वारिका का अलौकिक ऐश्वर्य है। भगवान के ऐश्वर्य का कौन वर्णन कर सकता है। अलग द्वारिका में अलग अलग रानियों के अलग अलग सबके सेवक नौकर चाकर, सबके अलग अलग बगीचे, अलग अलग सोपान, अलग अलग व्यवस्था। ओहो, दिव्य द्वारिका, दिव्य द्वारिका भगवान की, परमानंद प्राप्त हो रहा है भगवान। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया, भगवान की 16 हजार और भी रानियां थी? हाँ बोले। विमासुर नाम का दैत्य पृथ्वी माता के छत्र ले गया और उनका कमंड जाकर के और बड़ी वस्तु ले गया, वो कुबेर का छत्र ले गया, माता के कुंडल ले गया, और वो बड़ा वीर था, कोई देवता उसको मार नहीं सकते थे। भगवान की माया। एक हवा में एक कमल, एक दिव्य पारिजात का वृक्ष सत्यभामा जी के आंगन में आके गिरा, बड़ा सुंदर। सत्यभामा जी ने उठाया और भगवान के लिए पास ले गई। भाई पत्नी जो चीज मिलती है वो तुरंत पतिदेव का अर्पण करती है। महाराज ये पुष्प है, बड़ा सुंदर है, कितना सुंदर, कितनी सुगंध है। भगवान बोले ये पारिजात का वृक्ष यहाँ नहीं है, यहाँ तो मृत्युलोक है, ये स्वर्ग का, ये तो इंद्र के देवराज इंद्र के बगीचे का पुष्प है, ये कुमलाता नहीं है, कभी कुमलाता नहीं, इतना सुगंध है। सत्यभामा बोली महाराज ये पेड़ तो मेरे आंगने में लगाओ, दोसा ये दरख्त मेरे आंगने में लगना चाहिए। भगवान का देवी ये तो स्वर्ग का वृक्ष है, नहीं यहाँ लाओ। ठीक है भाई, भगवान सब कुछ कर सकते हैं ना। तुरंत भगवान ने अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए गरुड़ को मंगाया है, गरुड़ का आह्वान किया। गरुड़ पर सवार होकर के भगवान स्वर्ग की ओर जाते हैं और रस्ते में फिर भौमासुर का नगर आता है महाराज सोनितपुर। उसकी नगरी बड़ी विशाल थी, बड़े परकोटे मने, बड़ा तांत्रिक था काम उसका, कोई भी आदमी उसकी बिना आज्ञा प्रवेश नहीं कर सकता था। इसलिए परकोटे भेदन करने के बाद में कई भगवान ने सब भेदन कर दिया उसका और निकल चले गए, भगवान अंदर चले गए। भगवान कौन रखता है। जैसे भगवान गए, भौमासुर ने ऐसी मेरी बिना आज्ञा क्यों आए, बोले मैं आया हूं। भगवान ने युद्ध किया, युद्ध में भगवान ने भीमासुर का वध कर दिया। जैसे वध किया वैसे भगवान ने देखा क्या क्या है। भौमासुर ने 16,100 राजकन्या, देवकन्या, गंधर्व कन्या, सभी इन युवतियों को देवताओं की जो सुंदर थी उसको ले आता था। 1,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा तब ब्याह करूंगा एक साथ। एक बार नारद जी ने आकर के उन कन्याओं को प्रार्थना की, उनको देव भगवान कृपा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, उनकी कृपा होगी तो भगवान आपको इस जेल से निकालेंगे। भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। सभी भगवान ने खोला ताला, सब निकले आई भगवान के चरणों में, सबने वंदन किया। भगवान ने देखा आप अपना परिचय दे, हम कहाँ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे। नाथ, हमारे नारद जी कृपा से ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है, हमने आपको मन से अपना पति बना लिया है, आप हमारे पति हैं। भगवान ने द्वारिका में जाकर के एक साथ 16,100 विवाह किया, स्वर्ग में गए, पारिजात का वृक्ष लिया, इंद्र से युद्ध भी हुआ। इंद्र कब तक युद्ध करे, वो वृक्ष लेकर के भगवान ने द्वारिका में लगा दिया। 16,100 एक साथ विवाह किया। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण
बदले। लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवान भगवान की सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। एक बार परमात्मा द्वारिकानाथ अंतपुर में रुक्मिणी जी के महल में विराजमान है। महालक्ष्मी भगवान की पराशक्ति श्री रुक्मिणी जी भगवान रुक्मिणी जी के सौंदर्य को देख रहे हैं। वाह, भगवान विधाता ने कितना सुंदर आपको बनाया है। अनंत संसार की सुंदरता का आप में सब कुछ परिपूर्ण कर दिया। कितने सुंदर, कहाँ आप और कहाँ मैं, भगवान उनसे जाकर के ठट्ठा मजाक करने लगे। ये बताओ, आपके भाई ने आपका विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहा, वो राजा है, आपको राजरानी बनाना चाहा, आपको क्या सूझी? जो काले कुंडली, न तो मेरा कोई राज्य है, न मेरा कोई घर है, न मेरे को कुल का पता है, न कोई मेरा सौंदर्य है, आपको क्या सूझी? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी आप इतना कहते ही महारानी लक्ष्मणी का तुरंत मूर्छित हो गई, तुरंत ऐसी हुई जाकर के वो तो गिर पड़ी। तुरंत ऐसा कहते ही मूर्छित हो गई, वहीं गिरी पलंग में। अरे तो क्या करती हो, क्या करती हो, अरे तुम क्या करती हो? भगवान ने उठाया, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा रोमांच हुआ, ऐसी अश्रुधारा, सारा श्रृंगार बिगड़ गया, सब बिगड़ गया, चरणों में गिर गई। हे नाथ, आप संसार में नहीं मिलते हैं, आप तो परिपूर्ण हैं, आप तो एकांत मिलते हैं। आप अनंत ब्रह्मांड के ईश्वर हैं, जगन नियंता जान करके मैंने आपके चरणों में अपना मन समर्पित किया है। मुझे क्या जानेंगे? काम क्रोध मदो लोभ के हैं कामानंद व्यक्ति, ये क्या जाने? सुरा सुंदरी मस्त रहने वाली, ये क्या जाने ईश्वर क्या है? ये ध्रुव शिशुपाल क्या जाने? मैंने तो नारद जी कृपा से मन से आपका वर्णन कर लिया था, तब पत्र लिखा आपको। हे नाथ, मेरे भाई ने मेरा लग्न शिशुपाल के साथ करना चाहे, मैंने तो अपना मन आप द्वारका नाथ को अर्पित कर दिया है। आप आइए, मैं आह्वान करती हूं, आप आइए, आप मेरा हरण करके ले जाइए। लेकिन पापी शिशुपाल मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाए। आपके परम पावन गुणों का श्रवण करके मैंने निर्लज्ज होकर के आपके चरणारविंद का आश्रय ले लिया है। मैंने अपने मन को आपके चरणों में अर्पित कर दिया। हे नाथ, आप आइए, इसमें सिंह का भाग हूं, ये भेड़िया नहीं ले जाए। मैं आपकी भोग्या पत्नी, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की आपकी सेविका हूं। आप मेरे हैं, मैं आपकी हूं। आप आइए, आकर के आप मेरा हरण करके ले जाइए। मैं युक्ति बताती हूं। हम कुल की देवी को पूजने के लिए, कुल देवी का मंदिर है, उस सीमा के बाहर है। बस हजारों सैनिक शिशुपाल ने लगा रखे हैं। हे नाथ, मैं जगदम्बा का पूजन करूंगी, माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और आप कृपा करें वहां आकर के मेरा हरण करके ले जाएं। जगदम्बा से प्रार्थना की, भगवान तुरंत आए। पत्र लिखा, ब्राह्मण को मिला, तुरंत भगवान आ गए।
आ गए और सब बीच में मेरा हरण करके आप ले गए। तो मेरी इच्छा थी ना, मैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की दासी हूँ। ऐसे काम क्रोध लोभ के पुतले अहंकारी जीव को मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? सपने में उनका चिंतन, आप ही सर्वशक्तिमान भगवान मेरे आश्रय हैं। आप तो एकांत में रहते हैं, आप उनमें नहीं मिलते। मैं तो अबला नारी हूँ। अरे नहीं नहीं देवी, मैं तो तुमसे ठट्ठा कर, मैं तो तुम्हारे अधीन हूँ। यही तो वो भगवान बोले, यही तो मनोरम है। इस प्रकार भगवान भी अपनी पत्नियों से इस प्रकार का आनंद मनोरंजन किया करते थे। मैं तुम्हारे वश में हूँ। भगवान बोले, रुक्मणी तुमको इस प्रकार कर मैं क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारे वश में। द्वारिका नाथ की जय। भगवान आत्मकाम पूर्ण काम होते हुए भी अपनी परम प्रेसी देवियों से इस प्रकार का आनंद लिया करते थे, उनको आनंद देते थे। तो यही तो गृहस्थाश्रम में यही तो है, ऐसे भगवान की अलौकिक लीला है। तो तुकदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक बार प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध महाराज को रात में स्वप्न हुआ। अब अनिरुद्ध महाराज के लिए एक महाराज अनिरुद्ध महाराज और उषा रात में उषा को अनिरुद्ध महाराज का दर्शन हुआ। स्वप्न में विवाह हो गया, बड़ा आनंद हुआ, विवाह हो गया। और जाकर के फिर नींदा खुली, इसकी नींद खुली। हा कांत हा रमण हा कांत, स्वप्न भंग हो गया। तो हा कांत हा रमण हा कांत, उसकी सखी बोली, क्या करती है तू, क्या कर रही है? हा कांत, ये कौन, क्या तेरा ब्याह हो गया क्या? हाँ सखी, स्वप्न में ऐसे सुंदर राजकुमार से विवाह हुआ है, वो नहीं मिलेगा, मैं प्राण त्याग कर दूंगी, मेरा पातिव्रत्य भंग हो जाएगा। कौन है वो? उसकी सखी थी एक चित्रलेखा योगिनी। बोले संसार में या देवता में दानव मानव कहीं भी होगा तो मैं आपको उसका चित्र सामने बना दूंगी। सबके चित्र बनाए उसने, देवताओं के चित्र बनाए, मनुष्य सबके चित्र बनाए, बनाते बनाते मनुष्य के चित्र बनाते बनाते श्री कृष्ण भगवान का चित्र बनाए, ऐसे ही थे कोई। फिर उन्होंने अनिरुद्ध का चित्र बनाया, यही थे। तो भगवान द्वारकानाथ का पुत्र है महाराज, पौत्र है। रुक्मिणी के प्रद्युम्न के अनिरुद्ध जी महाराज, ये तो भगवान के पौत्र हैं। बोले इसको नहीं मिलेगा तो मैं प्राण त्याग दूंगी। लाओ, वहां कौन जा सकता है? वहां चिड़िया नहीं जा सकती, गरुड़ जी का वहां तो पैरा है महाराज, कोई जा नहीं सकता है। बहुत बड़ी लंबी कथा है। क्या हो, नारद जी को मालूम था। नारद जी ने ठीक है संदेश पहुंचाए, नारद जी गए तो कैसे होगा भैया, गरुड़ जी किसी को जाने देते नहीं है। बोले नारद जी गरुड़ जी कथा सुनाने लगे, भगवान कथा सुनाने लगे। इतने में योग माया गई और उनको पलंग सहित उठा के ले गए। पलंग सहित योग नहीं ले, पलंग सहित ले आई कमरे में। लो साहब, यही थे। आहा, धीरे धीरे बात मालूम पड़ गई सेवकों को। महाराज गड़ा गड़बड़ मालूम पड़ता है। इसके कक्ष में, इसके कमरे में आवाज आती, कोई पुरुष है। देखो, पता लगाया तो हमारा अनिरुद्ध जी को पकड़ा, उनको बंदी बना दिया गया। मालूम पड़ा तो भगवान के पौत्र है। नारद जी तो महाराज संचार व्यवस्था नारद जी के जिम्मे। न तुरंत गए भगवान द्वारकानाथ को सूचना दे दी, ऐसा हुआ, अनिरुद्ध को बंदी बना लिया गया है। हमारा बाणासुर की लड़की उषा प्रेम में, उसने भगवान सपन में भगवान उसके साथ उनका विवाह हुआ। योग मायावती ले गए उनको वहाँ पर उनके कमरे में, जाकर उसने बाणासुर ने निकाल के उनको बंदी बना लिया है। भगवान को मालूम पड़ी, बलभद्र जी को मालूम पड़ी, महाराज नारायणी सेना ले करके भगवान सारे अयोध्या के अपने द्वारिका के सभी भगवान ने चढ़ाई कर दी। 11 क्षुण सेना लेकर के भगवान उधर युद्ध शुरू हो गया। बाणासुर भगवान शिव का भक्त है, उसने भगवान शंकर का आह्वान किया। आगे शंकर भगवान, ये क्या है? बोले भगवान द्वारकानाथ, अरे ये मेरे इष्ट है, ये मेरे, अब क्या करूं? लेकिन भाई तो वचन बुला के लाया है तो मेरे को लड़ना पड़ेगा। भगवान शंकर का और भगवान श्री कृष्ण भगवान का युद्ध हुआ।
भगवान विष्णु ने, शिव भगवान ने शंकर जल छोड़ा, सब मूर्छित हो गए। फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकानाथ ने अपना वैष्णव जल छोड़ा, सब जागृत हो गए। नारद जी बोले भैया, तुरंत नारद ने विचार किया कि भगवान शंकर भी आ गए हैं, उनके प्रार्थना की भावना, झगड़ा क्यों करते हो? भगवान की इच्छा है ना। अरे भगवान द्वारकानाथ के पुत्र ऐसे मिलना कहाँ है? इनके जन्म जन्मांतर का ये, इनके जन्म उषा का जन्म जन्मांतर का यही साथी, ऐसा करो, राजीनामा कर लो, और बारात आ गई है, मैं जाके उनसे प्रार्थना करूंगा और विवाह कर दो, झगड़ा मत करो। भगवान शंकर की कृपा से, नारद जी की कृपा से उनको समझाया गया, बाणासुर को समझ गया, कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा है। तो महाराज बारात घर बैठे आ गई है, राजीनामा कर लिया, पत्थर मिले, सब उनका जो सारा कार्यक्रम का वैवाहिक का किया और विवाह करके, और महाराज अनुद्ध महाराज को उषा के साथ द्वारिका में लिया। गोविंद भगवान भगवान श्री राधे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, द्वारका में भगवान के प्रत्येक रानियों से भगवान ने 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। रुक्मिणी, सत्यभामा, नागदी, कन्या, कालिंदी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, भगवान के अष्टपट है। प्रत्येक रानी से भगवान ने 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। महाराज 56 करोड़ उनकी संख्या, पुत्र पौत्र नाना प्रकार, 56 करोड़ संख्या हो गई। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज वर्णन करते, एक बार भगवान के बालक द्वारका में खेल खेल रहे थे, वो खेल खेलते खेलते उनकी जो थी गिल्ली उग गई कुएं में। बच्चे तो बच्चे ही ना देखा तो उस बड़ा बड़ी अजगर था उसके अंदर, गुल्लिया नीचे चली गई। दौड़ भगवान के पास गए, प्रार्थना की, ऐसा ऐसा हुआ है, हमारी गिल्ली गिर गई, देखा कुएं में एक बड़ा भारी कोई जीव मारा है। भगवान तुरंत आए, भगवान ने देखा उसको, भगवान का स्पर्श करते ही वो नगराजा गिरगिट योनि छोड़ के प्रकट, भगवान का स्पर्श होते ही और गिरगिट योनि समाप्त करके और बोले, महाराज मैं नगराम का राजा हूं। दान तो बहुत किया था उसने, जितने पृथ्वी के कण हैं उतने करोड़ गायों का दान किया उसने। क्या अहमता के हिसाब से मैंने दान किया। भगवान के पास में भी बोला मैं नगराम का राजा हूं, भगवान के सामने परिचय मैं नाम का राजा हूं। भगवान ठीक है भाई, मैंने बहुत सारी दान, एक गाय मैंने दान की थी एक ब्राह्मण देवता को, वो गाय वापस मेरी गाय में मिल गई। मैंने भूल बस भाई गाय थी मेरे के, तो क्या पता कौन सी गाय है, वो गाय वापस मेरी गाय में मिलेगी झुंड में। मैंने वापस जो गाय ब्राह्मण को दान की उनके साथ उसका भी दोबारा दान कर दिया। ब्राह्मण आ गए, अब मेरी गाय आप कहाँ है? आपकी थी गाय, आपकी इसमें वापस आ गई है, गाय को दो। महाराज उसका पता नहीं कौन सी गाय थी, 2 गाय ले जाओ, 4 ले जाओ, 5 10 ले जाओ, नहीं मैं तो वही गाय लूंगा। गाय के चक्कर में भगवान की कृपा से, इच्छा से, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। सत्य काम को छोड़ना नहीं चाहिए, बुरे काम को छोड़ते रहो, अच्छे काम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको टालो। वो सत्कर्म को तुरंत करो। सतम व्याय भक्तव्यम सहस्रम स्नानमात्र लक्ष्यम व्याय दातव्यम सर्वम तख्ता हरि भजे। बोले भोजन के लिए 100 काम छोड़ो, स्नान के लिए 1000 काम छोड़ करके पहले भोजन करो, 1000 काम छोड़ के पहले स्नान करो, 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो। ये सनातन धर्म है। शतम व्याय भक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरित लक्ष्यम व्याय दातव्यम सर्वम तख्ता हरिम भजेत। जब भगवान का भजन करना ना सब छोड़ दो, भगवान की शरण में जाना है ना सब छोड़ दो, मुक्त सन्मुख होय जीव मोय जबहि जन्म कोटि अगनाश तब। भगवान के सामने चरणों में जाओगे सब मुक्ति, सब ऋण समाप्त, आपके सारे ऋण समाप्त, भगवान के लिए सारे ऋण समाप्त, सब रस्ते साफ हो जाएंगे आपके। माया जो आगे रहती है वो पीछे हो जाएगी। सूर्य नारायण के आगे चलोगे अपने आप छाया पीछे हो जाएगी। सूर्य नारायण की ओर सिर मुख करके चलोगे तो छाया आप पीछे हो जाएगी। इसी प्रकार भगवान के सामने जाओगे माया आपको छोड़ देगी पीछे।
माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जो माधव माधव भजे तो माया चेरी होए। माधव को भजो, गोविंद को भजो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उनको छोड़ करके धन के पीछे भागो, धन नहीं मिलने वाला नहीं है। भगवान को छोड़ करके, सत्कर्म को छोड़ करके, धर्म को छोड़ कर धन के पीछे भागोगे, धन दुख देगा, सुख नहीं मिलेगा। भगवान को छोड़ करके, धर्म को छोड़ के धर्म के पीछे भागो, धन के पीछे, वो धन रुलाएगा आपको, रुलाएगा आपको, बहुत कष्ट देगा। धन की तीन गति, दान, भोग और नाश। किसी के साथ जाने वाला नहीं है। भगवान की कृपा से ऐसा ज्ञान होता है कि मेरा नहीं है। जिसे बहुत पुण्य किए हो, बहुत धर्माचरण किया हो, वो पुण्यात्मा को मन से धन पर रुचि नहीं होती, करो। धन का चिंतन करते करते मर जाता है, सांप बनता है। भगवत चिंतन करके मरोगे तो भगवत धाम को प्राप्त होगा। धन का चिंतन, संसार का चिंतन ही संसार है। यम वापी सुन भावन तदंते कलेवरम, जो जिन जिन भावों को याद करके मरता उन्हीं को प्राप्त होता है। कथा सुनाई थी आपको पुरंजन की कथा। पुरंजन भगवान का भक्त, भगवान को छोड़कर संसार में आया तो महाराज पुरंजनी के मोह में फंस गया तो उसको स्त्री बनना पड़ा। भगवान का परम भक्त जड़भरत महाराज सारी संपत्ति को छोड़ करके आए, स्वराज विराज को छोड़ के आए, अखंड भूमंडल का राज छोड़ करके आए, रानी को छोड़ करके आए, पुत्रों को छोड़ करके आए, जंगल में गए और महाराज हरिण के बस में हो गए, हरिण को मोह हो गया, उनको हरिण बनना पड़ा। भगवान आप मायापति है, ये माया आपकी दासी है, भक्ति का मार्ग बुलाने को काली घन घोर निसासी। भगवान हंसते हैं, हासो जनन्माद करीच माया। भगवान हंसते कब हैं? जगत के जीव इस माया के कारण बड़े दुख प्रसन्न होते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, वो मेरा। अरे मूर्ख तो क्या प्रसन्न हो रहा है? भगवान खुश, भगवान उसको देखकर मुस्कुराते हैं। हासो जनन्माद करीच माया, जन्म उन्माद करने वाली, हे मेरा, ये मेरा, ये मेरा है। भगवान मेरे नहीं है, उसी चक्कर में आ जाते। हासो जनन्माद करीच माया। भगवान का हंसना क्या है? मुस्कुराना। जगत के जीव भगवान की माया को देखकर लोटपोट हो जाते। इतने बच्चे हैं, इतने धन है, इतने आनंद, इतना ऐश्वर्य, इतने भंडार हैं, इतने बड़े भंडार, इतने फैक्ट्रियाँ, इतने नाना प्रकार का दुकान, मकान, दुकान, खेत खलियान है, बड़ा बड़ा परिवार है। भगवान अरे मूर्ख किसका परिवार, क्या लेके आया था? भगवान मुस्कुराते हैं, हासो जनन्माद करीच माया। भगवान माया हंसते क्यों हैं? संसार के लोगों को भगवान से विरुद्ध देख करके माया में रच पे जाते हैं, बड़े मस्त रहते हैं। लेकिन दुख, बहुत दुख होता है। धन के चिंतन में बड़ा कष्ट होता है भाई। हासो जनन्माद करीच माया। नगर राजा ने बहुत गायों का दान किया। मैं नगर नाम का राजा हूँ, घमंड इतना था, भगवान को परिचित है, मैं मृग नाम का राजा। मैंने बहुत अपनी कीर्ति में बहुत गायों का दान किया। मैंने भगवान की इच्छा से भगवान ने मेरे को बनाया, उनकी इच्छा से ऐसा हुआ, उनकी इच्छा से दान करता था, मैंने दान किया, तब वो गिरगिट बना। दम्बा अहंकार, दब अहंकार उसके, मैं दान कर रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं। भगवान के सामने बोल दिया मेरे नाम का राजा हूं, मैंने इतनी गाय दान की। अच्छा भैया, गिरगिट योनि को प्राप्त हुआ। मरने जब जो चक्कर चल रहा था ना गाय का लेने का, उस गिरगिट में काल आ गया महाराज। पल में परलय होएगा, परलय हो गया, मृत्यु हो गई राजा की, तो महाराज गिरगिट बना। इतनी गायों का दान कर, गिरगिट उसका माध्यम था घमंड। अगर भगवान की शरणागति भगवान के लिए होता तो राजा को गिरगिट नहीं बनना पड़ता। धन दे करके भी दान करके प्रसन्नता नहीं, भगवत कृपा नहीं, तो उसका फल नहीं होता है। सब भगवत प्रीत्यर्थम, मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा अपना क्या। उन्हें दिया है, भगवान कृपा है, योग बनाया, सेवा करना। नहीं दिया तो एक हस्तक, एक मस्तक प्रणाम करो, दिया तो खूब दो। राजा ने नगदेह त्याग के दिव्य रूप में गए और भगवान की कृपा से क्षमा मांगी, तो महाराज उनका मोक्ष हुआ। राजन, तुमने ये अहंकार तुमको आता, उसी अहंकार के कारण आपको गिरगिट बनना पड़ा।
ऐसा मत बोलो कि मेरे ने किया, नहीं, करने कराने वाले भगवान। क्षमा मांगी, भगवत चरणों में गिरे, वहाँ पर महाराज मुस्कुंद राजा का क्या नग राजा का मोक्ष हो गया। गोविंद भगवान। ब्राह्मण के धन का हरण करने का ये कभी नहीं करना चाहिए। भगवान बोले देखो ब्राह्मणों को धन के इस प्रकार दे कर कितना गड़बड़। वैसे बच्चों, भगवान बच्चों को समझाते भूल करके भी दिया दान नहीं रखना चाहिए। मनसा वाचा, मन से कह दिया वो देना चाहिए। वाक्यदान हो गया। इतना दे दूंगा, नहीं दिया, ये भी गड़बड़ है। तुम क्या ले जाओगे रे, ये बताओ मेरे को। अभी राम राम सोचो है, क्या मकान दुकान सांभर जाएगा, कर लिया तो काम, भर लिया तो राम। स्नान बेती गंगा में हाथ धो लो, भगवान ने अवसर प्रदान किया है आप। तेरी छोटी सी उमरिया बीती जाए रे, तेरी छोटी सी उमरिया बीती जाए रे, समय निकल गया फिर क्या वो पछताए रे। तेरी छोटी सी उमरिया बीती जाए रे, समय निकल गया फिर क्या वो पछताए रे। आज खिली है चटक चांदनी, कल को रात अंधेरी। आज खिली है चटक चांदनी, कल को रात अंधेरी। आज और कल के चक्कर में उम्र बीत गई तेरी। आज और कल के चक्कर में उम्र बीत गई तेरी। कल की किसको है खबरिया बीती जाए रे, कल की किसको है खबरिया बीती जाए रे। समय निकल गया फिर क्या हो पछताए रे। तेरी छोटी सी उमरिया बीती जाए रे, समय निकल गया फिर क्या हो पछताए रे। कल की आशा छोड़ बाबरे, कल आई ना आई। कल की आशा छोड़ बाबरे, कल आई ना आई। जाने कहाँ तुझे दिन निकले, कहाँ शाम हो जाई। जाने कहाँ तुझे दिन निकले, कहाँ शाम हो जाई। सोनी रह जाए अटा अटरिया बीती जाए रे। समय निकल गया फिर क्या हो पछताए रे। तेरी छोटी सी उमरिया बीती जाए रे। समय निकल गया फिर क्या हो पछताए। गोविंद भगवान की जय। ब्राह्मण को दिया गया दान कभी नहीं रखना चाहिए। भगवान कहते हैं देखो अपने बच्चों को समझाते हैं, भूल के भी ब्राह्मण को दिया दान, सत्कर्म का दिया दान जो दे दिया उसको अवश्य देना चाहिए। ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज से भगवान वसूल करते हैं। फिर उसको ऐसा घड़का लगता है कि 1000 के 10,000 खर्च हो जाते, 20,000 खर्च, 50 लाख खर्च हो जाते। भगवान को दिया गया दान तुरंत ही देना चाहिए। अपने बच्चों को समझाते हैं, जो नहीं देते हैं ना, दे करके दान ब्राह्मण के जीव का हरण करते हैं ना, को विष्टायाम जायते क्रमी 10,500 वर्ष तक वो विष्टा का कीड़ा बनता है। भगवान कहते हैं द्वारका नाथ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक बार द्वारका में बलभद्र कुरु श्रेष्ठ भगवान रथमास्थितः सुभद्र कुरुस्कंठ प्रजयो नंद गोकुलम। एक बार बलराम जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नाथ ने बलराम जी बहुत दिन हो गए मेरी माता जसोदा का से मिल के आओ, माँ कैसी है, बाबा कैसे हैं। भगवान ने द्वारिका नाथ ने भगवान ने बलराम जी को वृंदावन में भेजा, जाओ मेरी माता जसोदा गोपियाँ ग्वालों की जरा सुधी लेकर कैसे है, मेरी मैया कैसी है। उन्हें मेरे दर्शन के लिए प्राण रख रखे हैं। मरना चाहती है, मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे कन्हैया को बड़ा कष्ट होगा।
श्री कृष्ण के बिना प्राण नहीं रह सकते, लेकिन प्राण अगर ऐसा हो जाएगा, प्राण छोड़ देंगे तो कन्हैया को बहुत कष्ट हो, लाला को बहुत कष्ट हो। भगवान की याद में, भगवान की याद में प्राण को रखते आएंगे, जरूर आएंगे। इसी आस में भक्त जीता है। आवण आवण कह गया जी, कर गया कोलानेक। मीराबाई, आवण आवण कह गया जी, कर गया कोलानेक। गिनता गिनता घिस गई रे मारी ओंगरियारी, रे कहो मारा जन्म जन्म रा साथी रे थाने, ना बिसरूं दिन राती। जन्म मरण का साथी रे थने, ना बिसरूं दिन राती। हाँ, ना बिसरूं दिन राती, ना बिसरूं दिन राती। हाँ, ना बिसरूं दिन राती, ना बिसरूं दिन राती। मैं तो ना बिसरूं दिन राती रे, हमारा जन्म मरण रा साथी रे, थाने ना बिसरूं दिन राती। बाट निहार, हाँ, गिरधन गिरधन ढूंढन में चली रे, धर जो गण रोबेश। गिरधर गिरधर ढूंढन चली रे, धर जोगिन को बे। हाँ, गिरधर गिरधर मैं करूं रे, धर जो गण रोबेश। धर जोगन को बे। ढूंढत ढूंढत जगदलिया रे सारा, ढूंढत ढूंढत हार गई रे मारा, पीड़ा पड़ गया केस रे मारा। जन्म जन्म रा साथी रे थाने, ना बिसरूं दिन रात। ढूंढत ढूंढत थक गई मैं तो, ढूंढत ढूंढत थक गई। मारा पीला पीला पड़ गया केश रे, मारा जन्म जन्म रा साथी रे, थान ना बिसरूं दिन रात। हमारा जन्म मरण रा साथी, ना बिसरूं दिन राती। बावन वेद भुलाइया जी, पकड़ दिखाई मारी बात। बावन वेद भुलाइया जी, पकड़ दिखाई भारी बात। हाँ, बावन वेद भुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बात। मुदरी मूरख वेद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे माई रे। भारा जन्म रा साथी रे, थान ना बिसरूं दिन राती। हमारा जन्म मरण रा साथी रे, थान ना बिसरूं दिन राती। जन्म जन्मांतर के भगवान अपने साथी हैं। भगवान को ब्रजवासी यार कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। कौवा बोलता आज, कौवा सुबह से बोल रहा है, काँव काँव कर रहा है, जरूर कोई आने वाला। मेरा कन्हैया तो नहीं आ जाए, जो भी बोलता है। कुछ सगुन होते हैं, कन्हैया आएगा। अब प्रात काल होते ही महाराज बलराम जी का वही रथ आ गया, सब दौड़ करके आने,
कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। देख कर बलराम जी, आहा, बलराम जी घेर कर सब खड़े रहे, सब गोपियां, सारे ग्वाल बाग। ओह भैया कन्हैया नहीं आया क्या? कन्हैया नहीं आया भैया, कन्हैया नहीं आया क्या? कहाँ है? जरूर आएगा, आएगा आएगा। कन्हैया के बिना शांति नहीं। बिना कृष्ण के शांत नहीं है, उदो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। भगवान के बिना कब आएंगे? ग्वाल बाल से मिले, सबसे मिले, गोपी से मिले, भगवान के बिना उनको आनंद नहीं आया। मैया कहाँ है? ग्वाल बाल दौड़ गए, मैया मैया मैया, देख तो वो कौन आ रहे हैं। दौड़ के मैया आ गई, दौड़ के मैया आ गई। बलराम जी दौड़ कर माँ के चरणों में गिर जाते। माता ने बाल, बलराम गोदी में बैठा, कन्हैया मार, कन्हैया भी ने मेरे को भेजा है, जरूर आएगा। रोज याद करता है, कभी रोज याद करता है, माँ को रोज याद करता है, भूलता नहीं। एक बार रुक्मणी जी ने उनको दूध पिलाया, गरम गरम दूध पिला दिया। राधा जी के भगवान के चरणों में छाले पड़ गए। एक बार रुक्मणी दूध पिलाना भूल गई भगवान को। भगवान की निद्रा खोली, जैसे ही दूध रखा है तो भगवान को माँ यशोदा की याद आ गई, मेरी मैया। जब तक मैं दूध नहीं पीता था मेरी मैया सोती नहीं थी। मैं तो घोड़े में सो जाता, कभी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी रात में 4 बजे नींद खुलती, डोकरी हाथ में दूध का कटोरा लेके बैठी रहती, कन्हैया ने दूध नहीं पिया। कितना प्रेम! कन्हैया के सुख में सुखी, तत्सुखे सुखित्व। मेरी मैया जब तक मैं दूध नहीं पीता था तब मेरी माँ बैठी रहती, रुक्मणी रात भर कभी बैठी रहती थी, कभी सुबह हो जाता था। फिर माँ की मुझे याद आ गई, मेरी माँ की मुझे याद आ गई। माँ के समान कौन पूछे? भगवान रोने लगे, मेरी माँ यशोदा आज तो भूल गई। मेरी माँ यशोदा तो रात भर हाथ में कटोरा के बैठी रहती थी। कन्हैया वो कहाँ? रुक्मणी मुझे ब्रज बिसरत ना है, उसको भूल नहीं सकता हूँ। यशोदा के प्रेम को, मैया के प्रेम को, बाबा के प्रेम को, ब्रजवास प्रेम को भूल नहीं सकता हूँ। ऐसे वो तो परब्रह्म है। भगवान भूले नहीं है। माता जी बहुत याद कर, कभी को रो लेता है भैया, कभी को तो रोता रहता है। सब देखते ये क्या बात है, नाथ क्या कष्ट है आपको, नाथ क्या कष्ट है आपको। आज मेरी माँ की याद आ गई। क्यों नाथ, क्या कष्ट है आपको? मेरी माता जब तक दूध नहीं पीता था हाथ में दूध का कटोरा लेके बैठी रहती थी, 3-3, 4-4, 5-5, कभी सुबह हो जाता, मैं दूध पी लेता तो मेरी माँ को विश्राम हो। तुम दूध नहीं पिलाया तो मेरी माँ यशोदा की याद आ गई। ऐसी माँ यशोदा, धन्य ब्रजवासी, वंदे नंद स्त्रीणाम पाद्रेणु ममिष्टतः यासाम हरिगतोद्गीतम पुनः त्रिभुवनत्रयम्। नंद गोप की देवियों को माता धन्य, कितना अलौकिक है। प्रेम परमात्मा से करो, जगत का प्रेम प्रेम नहीं है, दुख देगा। श्री कृष्ण से प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो। कर्माबाई ने प्रेम किया भगवान से। घर का काम था ना, घर में पूजा होती थी भगवान की। घर में दारू पीते, बच्चे दारू पिएंगे, जो बाप कर गए बेटे करेंगे। घर में पूजा होती थी, रोजाना भगवान को जो भोग लगे भगवान भोग लगा के फिर भोजन होता था। आरती उतारो, पूजा करो, जगाओ भगवान को। बच्चों में संस्कार बढ़ जाते हैं। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की।
मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रखी चढ़ो ऊपर घी के बाट की। जीमो मारा श्याम भला जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। बाबुल भारो गाम गयो है, बाबो भारो गाम गयो है, ना जाने कद आवेलो। उनके भरोसे बैठो रहियो, भूखो ही रह जावेगो। बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेलो। उनके भरोसे बैठो रे बाला, भूखो ही रह जावेगो। आज जिमाऊं तने खींचड़ो काल राघवरी घाट की। जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। भगवान भोजन नहीं करते हैं, क्या बात है? भगवान तो भोजन क्यों नहीं करते हैं? बोले बाबा जी गाँव गया है, वो पूजा हमारे करनी है। हे नाथ, आप भूखा रह जाओ तो बहुत दुख कष्ट हो, बाबा नाराज हो जाएंगे, भोजन करो। भगवान भोजन नहीं करते हैं, क्या करें? बना करके खिचड़ा। के भरोसे बैठो रहियो, भूखो ही रह जावेलो। आज खिलाऊं तने खींचड़ो काल राघोड़ी घाट की। जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट। जीवो महाराज जीवो, जीवो महाराज जीवो। श्याम धनी। सुंदर खिचड़ा बनाया। गाय का घी घर में होता था, गाय का घी बहुत घर में होता था। गाय का दूध बेचते, घी बेचते, घर में तो मिलता ही नहीं है। जो सी गाय का दूध लेते हैं मोल। कुत्ता पालते, कुत्ता कैसे बनिया भगवान आएंगे? आएंगे नहीं। घर में कुत्ता पालते भगवान कैसे आएंगे? गाय पालो भगवान आएंगे, गाय की जरूरत नहीं है, कुत्ता पाले। अरे बार बार मंदिर ने जुड़ती, बार बार ने खोलती, कैया कोनी जी मेरे बाला करड़ी करड़ी बोलती। भगवान से लड़ती है, देखो ये प्रेम भगवान से लड़ती है। बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार पट खोलती, कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। क्यों नहीं जिमता, क्यों नहीं जिमता, क्यों नहीं खाता? खा ले भाई, मेरे खा ले। अरे बाबा जी आवे को नहीं 4 दिन, माने ही भोजन कराना, माने ही सब कुछ। चाहते कि पूजन में देर लग जाएगी तो भगवान को, बालक को भूख भूख लगती है, तो ठाकुर जी ने पहले भोजन करा दो, फिर पूजा करेंगे। कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। जो क्या हो गया थाने? कहीं हो गए भाई, कहीं हो गए, बता सही। खा ले भैया, खा ले। तू जी में तो जद में जीमू, तू जी में तो जद में जीमू। जब तू जमेगा तब मैं जमूंगी, और नहीं मिलेगा तो कोई लाट साहब भी आ जाएंगे, मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन तू नहीं खाएगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। किसने? मानो न कोई लाठ की, जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। थारी भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जीवो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट। ये है सनातन धर्म। अरे सब चले जाओगे, मैं लटारी छोड़ छोड़ करके। वारे करना भाई, वारे मेरा भाई। छोटी सी बच्ची, मारा जिम लो नहीं, क्यों जिमेगा? पर दो भूल गई सावरियो, पर दो फेर लगायो जी। पर दो भूल गई सावरियो, पर दो फेर लगायो जी। घांगरिया की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। बार बार मंदिर में आती, बार बार बाहर निकलती, बार बार बंद करती, बार बार खोलती है, बार बार। क्या हो गया? तन कहीं हो गए भाई, हो कहीं क्यों? बड़ी चिंता हो गई। भगवान भोजन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रोज भोजन करते हैं, भोग रखता प्रसाद, आज कहीं हो गए?
बार बार मंदिर खोलती बार बंद करती, क्या हो गया? हे भगवान, भगवान बुद्धि योग देते हैं। अरे भगवान पिताजी पर्दा लगाते थे। पर्दो भूल गई सांवरियों, पर्दो फेर लगायो जी। घाबड़िया की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो। पर्दा काहे का लगा? पर्दा लाने में देर हो जाती है। पर्दा है ना, कहाँ जोवेगा, देर हो जाएगी। अरे बहुत देर हो गई, राम राम सारो दिन हो गए, भगवान ने भोजन नहीं किया, अब पर कैसे जाऊं? घाघरा पहना था वो जाकर के। घाघरिया की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो। हाँ, पर्दा भूल गई रे सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी। घाबड़िया की ओल बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भोला भाला भक्तोर कर्मा, सामरिया कैया आट की। भीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट। भगवान भोजन पर तुरंत रहने गया। भगवान जो है पर्दा क्या वैसा देख रही है, भगवान बाल कृष्ण प्रकट हो गए। हो प्रबल प्रेम के पाले पर कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान द्वारकानाथ बाल कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो सब जगह हैं। प्रेम ते प्रकट हो में जाना, और खिचड़ा खाने लगे। तो उसे देख रही है, डर जाएंगे, तो उसने आंखें ऐसी बंद कर ली। डर जाएगा इसलिए बड़ी मुश्किल से आया है। हे भगवान नाथ, बड़ी कृपा की पालो। भगवान पार है। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सामरियो घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सामरियो घर आवे लो। भक्त निहारे सदा प्रभु के, हरख हरस गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु में हो तो, मूर्ति बोले काट की। तुम्हारा सामदनी, जिमावे बेटी जाट की। तुम्हारा श्याम भला, जिमावे बेटी जाट की। थारी भर के लाई खींचो, ऊपर खींची बाट की। जीवो हमारा श्याम धरे, जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट।